नमस्कारम मित्रों, राधे राधे। आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं संस्कृत का पंच महापाठा अहम ओरछा असीम। मैं ओरछा हूँ। अहम ओरछा, मैं ओरछा हूँ। अहम निवाड़ी मंडले स्थितम प्राचीनम नगरम असीम। मैं टीकमगढ़ मंडल का एक प्राचीन नगर हूँ। पूर्व स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचया आसीत। पूर्व में मैं एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था। मम स्थापना षोडश शताब्दे बुंदेल राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता। मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में एक बुंदेल राजा थे जिनका नाम था रुद्र प्रताप, उन्होंने किया था। माम परिता संगनम वनम अस्ति। मेरे चारों ओर घने घने वन हैं। अस्मिन् वने सागौन वृक्षा अधिकाः भवन्ति। मेरे वन में सागौन के वृक्ष सर्वाधिक है। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति। सागौन की लकड़ियाँ बहुत ही बहुमूल्य होती है। मम वने सिंहा व्याघ्रा हरिणः नीलगावा वानरा स्वच्छंदम विरंचन्ति। मेरे वन में शेर, बाघ, हिरण और नीलगाय तथा वानर स्वच्छंद रूप से घूमते हैं। अन्य अपि वन पशवा निर्भया वसन्ति। और अन्य दूसरे पशु भी निर्भय होकर घूमते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासने निदामिन अभयारण्यम निर्मितम। इन वन्य पशु की रक्षा के लिए शासन ने अभयारण्य का निर्माण किया है। में चिड़ियाघरों का निर्माण किया गया है। मम परिक्षेत्रे सहस्त्र प्रमुखा नद्यः प्रवहन्ति। मेरे परिक्षेत्र में 4 प्रमुख नदियाँ बहती है, जिसमें धसान, जामिनी, जतारा, बेतवा नामना नद्यः जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति। जिसमें धसान, जामिनी, जतारा और बेतवा नाम की नदी जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति, जल की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जिसमें कृषि वनम भूमिं च सिंचन्ति। जिसमें कृषि में, वन में और बहुत सी ऐसी सिंचित भूमियों को सिंचित करती है। जामिनी नद्या तीरे जम्मू वृक्षाः अधिका भवन्ति। जामुनी नदी के किनारे पर जामुन के वृक्ष अत्यधिक है। मम दक्षिण भागे जामुनी वेत्रवयोः संगम अस्ति। मेरे दक्षिण भाग में जामुनी और बेतवा नदी का संगम है। तत्र संगमात् जलस्य सप्तधारा भवन्ति। उस संगम को, उस जल की धाराओं को सप्तधारा के नाम से कहा जाता है। अतएव जनाः लोकभाषायां तां स्थलं सप्तधारा इति वदन्ति। वहाँ के लोग वहाँ की भाषा में मेरा नाम उन्होंने सप्तधारा रखा। वेत्रवत्याः तटे मम पुरातन ऐतिहासिकः दुर्ग अस्ति। बेतवा तटे मम पुरातन ऐतिहासिक दुर्ग अस्ति। बेतवा नदी के तट पर एक प्राचीन दुर्ग है। बहुनी मंदिराणि अपि सन्ति। और बहुत से मंदिर स्थित है। तत्रैव राज्ञा समाधया अपि सन्ति। वहाँ पर राजा महाराजा लोग स्वयं ही समाधि ग्रहण कर लेते थे। तटे एकं भव्य राम राजा मंदिरम विद्यते। वहाँ के उस तट पर एक रामराज मंदिर स्थित है। एतत् कलात्मक ऐतिहासिकम च मंदिरम अस्ति। वहाँ यह मंदिर बहुत ही कलात्मक ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही कलात्मक है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीताश्च भव्या मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिता।
मतलब मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी की भव्य मूर्तियां हैं, प्रतिष्ठित है, विराजमान है। मंदिरस्य उद्याने विष्पान स्थलम वर्तते। मंदिर के उद्यान में, बगीचे वाले भाग में एक विष्पान स्थल है। अत्रैव वीरा हरदोल विष्पानम कृतवान। वहाँ पर कहा जाता है कि हरदोल नामक एक बहुत ही वीर पुरुष ने विष्पान किया था। मम भूमि अनेको वीरा धीरा श्रेष्ठा पुरुषा अभवत। मेरी भूमि पर बहुत से वीर, धीर और श्रेष्ठ पुरुष हुए। तेषु हरदोला मम अति प्रिया आसी। जिसमें हरदोल मेरे लिए बहुत ही सबसे प्रिय थे। सह राज्ञ जुझार सिंह से प्रिय अनुजा आसीत। वह राजा जुझार सिंह का बहुत ही प्रिय छोटा भाई था। परम चाटुकारे धूर्त राज्ञ मनसी। राज्ञी हरदोल संबंधी संदेह उत्पाती था। वहाँ के बहुत से ऐसे धूर्त टाइप के व्यक्तियों ने रानी के साथ गलत संबंध का राजा के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। हरदोला महाराज्ञा सम्मान रक्षणाय राज्ञा संदेह निवारणाय च विष्पानम कृतवान। हरदोल ने महाराज की सम्मान की रक्षा के लिए, उनके संदेह के निवारण के लिए विष्पान कर लिया था। अदापि तस्य बलिदानस्य स्मृति समाप्ते क्षेत्रे सजीवः इव भाति। तब से उनके बलिदान क्षेत्र की याद में समस्त क्षेत्र सजीवः इव भाति, मतलब उस क्षेत्र में उसे आज भी लोग याद करते हैं, याद रखते हैं। विवाह अवसरे महिला ताम प्रथमं पूजयन्ति। विवाह के अवसर पर सबसे पहले सर्वप्रथम हरदोल की वहाँ पर पूजा की जाती है। मम दुर्गम अपि सुदृढ़ कलात्मक चस्ति। मेरा दुर्गम मतलब मम दुर्गम मेरा